टाउट माफिया की मुबैना सरपरस्ती करने लगी है। अवाम पर तशद्दुद करके भत्ता वसूल करने का इल्जाम। अफसरान के मुबैना हुक्म पर भत्ता वसूली। बहावलपुर के अब्दुल्ला नामी पुलिस टाउट की वीडियो वायरल कर दी गई। कैमरे की आंख ने भत्ता तलबी के मनाज़िर रिकॉर्ड कर लिए हैं। वीडियो में लाखों रुपए तलब किए जा रहे हैं। टाउट अब्दुल्ला पर आला अफसरान के मंजूर नजर होने का इल्जाम भी है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर टाउट माफिया की मुबैना सरपरस्ती करने लगी है। अवाम पर तशद्दुद करके भत्ता वसूल करने का इल्जाम है और अफसरान के मुबैना हुक्म पर भत्ता वसूली की गई। बहावलपुर के अब्दुल्ला नामी पुलिस टावर की वीडियो वायरल कर दी गई। कैमरे की आंख ने भत्ता तलबी के मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए हैं। वीडियो में लाखों रुपए तलब किए जा रहे हैं और टावर अब्दुल्ला पर आला अफसरान के मंजूर नजर होने का इल्जाम भी है। बहावलपुर पुलिस टाउट माफिया की मुबैना सरपरस्ती करने लगी है। अवाम पर तशद्दुद करके भत्ता वसूल करने का इल्जाम भी है। अफसरान के मुबैना हुक्म पर भत्ता वसूली। बहावलपुर के अब्दुल्ला नामी पुलिस टाउट की वीडियो वायरल कर दी गई। कैमरे की आंख ने भत्ता तलबी के मनाज़िर रिकॉर्ड कर लिए। वीडियो में लाखों रुपए तलब किए जा रहे हैं। टाउट अब्दुल्ला पर आला अफसरान के मंजूर नजर होने का भी इल्जाम है। महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद है अपडेट्स के लिए। महमूद, बताइएगा अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सही है, जैसा आप वीडियो में देख रही हैं, पुलिस के जी। हवाले से ये नाम है रजा नामी शख्स है जो कि पुलिस टाउट कहा जाता है। और इसके हवाले से सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, एक रुकनी जस्टिस ट्रिब्यूनल बना था इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जिनसी हरासगी केस के हवाले से, उसमें भी इसको कसूरवार गर्दानते हुए पुलिस टाउट करार दिया गया था, जो कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये रिपोर्ट मुरतब की थी। इस अब्दुल्ला नामी पुलिस टाउट की ये वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो आम शहरी से तशद्दुद करके भत्ता तलब कर रहा है। वीडियो में लाखों रुपए तलब किए जा रहे हैं, सुना जा सकता है उसमें किसने 25 लाख रुपए की डिमांड 30 लाख की जा रही है और 25 लाख वो कह रहा है कि मैं दे सकता हूँ। अफसरान के हुक्म पर आम शहरी भत्ता वसूली के हवाले से किसी भी बड़े शख्स की रिकवरी हो तो अब्दुल्ला ही को इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि लगता है बहावलपुर पुलिस के पास IT मास्टर्स जो हैं वो नहीं है। अब्दुल्ला को ये फन हासिल है कि वो इंतहाई आला दर्जे का IT मास्टर है। किसी का भी मोबाइल हो, किसी का भी डाटा हो, रिकवरी हो डाटा की, और किसी भी मामले से डाटा के जरिए मुल्जमान को ट्रेस करना, तो ये मजबूरी बना हुआ है पुलिस अफसरान की, SHOs की। इस हवाले से इस वजह से IT मास्टर होने की वजह से अब्दुल्ला को अपने साथ रखा जाता है। अगर आप इस वक्त शायद दिखा भी रहे तो साबिक DPO है सैयद मोहम्मद अब्बास, उनके साथ भी वो इस वक्त मौजूद है तस्वीर में। और अब्दुल्ला को हर जगह पर साथ रखा जाता था, मंजूर नजर रखा जाता है बड़े अफसरान की जानिब से। अब्दुल्ला ने इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल जो है जिनकी हरासगी स्कैंडल था उसमें भी बहुत ज्यादा तालबात और तलबा के अलावा शहरियों को भी तंग किया और उनके मोबाइल डाटे उठाने के बाद ये भी इतलात है कि उनके मोबाइल बहुत सारे लड़कियों और दीगर अफराद के वापस नहीं दिए गए। इस हवाले से भी एक रुकनी जस्टिस ट्रिब्यूनल जो रिपोर्ट है उसमें भी बहुत सारी बातों का इंकशाफ किया गया है। तो यूँ कह सकते हैं हम कि पुलिस की सरपरस्ती में या पुलिस की आशीर्वाद से या पुलिस की रजामंदी से अब्दुल्ला नामी शख्स आम शहरियों को उठाता है, उनसे भत्ते तलब करता है। भत्ते तलब करने की महमूद, बताइएगा कि इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? कार्रवाई के हवाले से मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा नए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान बहुत ही रीदा दलेर किस्म के, जहां रीदा किस्म के इंसान है और उन्होंने आज ही पहला दिन है उनका, आज ही उन्होंने चार्ज संभाला है। तो उनको जो सरपरस्ती थी, यूं कहने के साबिक पुलिस अफसरान की सरपरस्ती थी, तो नए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान आए हैं, आज उनका पहला दिन है। तो जब उनके पास ये मैटर पहुंचेगा तो उसको जरूर वो डिग आउट करेंगे और जरूर इसके मामले में एक्शन भी लेंगे, क्योंकि वो किसी भी इस तरह के मामला पर रियायत करने के आदी नहीं है। इससे पहले भी वो रहीम यार खान और लोधरा में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहे, तो उनकी शोहरत जो है बहावलपुर के साथ साथ ये जो जनूबी पंजाब के एरियाज हैं, जो सबब के जिले हैं, वहाँ से यही अच्छी इतला है कि ये सख्त किस्म के अफसर हैं, मेरिट पर काम करने वाले, मेरिट को पसंद करने वाले। तो अगर इस तरीके से पुलिस का नाम बदनाम करता है कोई पुलिस टाउट, तो ये कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे असद सरफराज के उनकी पुलिस का नाम बदनाम हो, और वो भी एक सिर्फ पुलिस टाउट की वजह से। अगर IT मास्टर है, अगर IT के उसके काम की वजह से बहुत सारे मुल्जमान का सुराग लगाया जाता है, तो ये मजबूरी अपनी जगह, लेकिन उसको किसी भी सूरत में कोई गलत काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं तो यही समझता हूँ कि असद सरफराज साहब नए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस हवाले से बहुत जल्द पॉलिसी बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका महमूद सही। खुशाब में शहरी पर मुबैना तशद्दुद का मामला। मुलजिम ने तनवीर नामी शख्स को प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए घर बुलाया। देर से आने पर मुलजिम का प्लास्टिक पाइप से शहरी पर मुबैना तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। DPO का नोटिस और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। अहकाम जारी कर दिए गए हैं। खुशाब में शहरी पर
मुबैना तशद्दुद का ये मामला है। मुलजिम ने तनवीर नामी शख्स को प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए घर बुलाया। देर से आने पर मुलजिम का प्लास्टिक पाइप से शहरी पर मुबैना तशद्दुद किया गया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। डीपीओ ने नोटिस भी ले लिया है। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। माह सयाम में भी नाजायज मुनाफाखोर बाज न आए। मुल्तान में दूध और दही की कीमतों में खुला तजाद हो रहा है। महंगाई से सताया हुआ मजीद महंगाई पर परेशान है। दूध सरकारी कीमत के बजाय 200 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है और दही 160 के बजाय 220 रुपये किलो में फरोख्त। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील। जी बिल्कुल, मुल्क भर में एक महंगाई का तूफान बरपा है और ख़ासतौर पर रमज़ान और मुबारक में हर साल की तरह खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को मिलता है। तो इस साल भी रमज़ान और मुबारक में काफ़ी चीज़ों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें दूध और दही की कीमतों के हवाले से, तो इस वक्त मुल्तान शहर में दूध ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक फरोख्त हो रहा है। दही की कीमतें भी 180 से 200 तक देखने को मिलती हैं। मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर कीमतें भी मुख्तलिफ हैं, सरकारी रेट कुछ और हैं। इस वक्त हम एक दूध की दुकान पर ही मौजूद हैं। इस पर दुकानदार से बात करते हैं। ये कीमतें इस तरह हैं क्योंकि कई ऐसे दुकानें वाले हैं वो 220 रुपये भी दे रहे हैं दही, 180 रुपये भी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 150 रुपये और सरकारी रेट चल रहा है 140 रुपये 150 रुपये। और जो है दही सरकारी रेट है तकरीबन 160-170 रुपये। दूध हमारे को पीछे से मिल रहा है तकरीबन 145-50 रुपये मिल रहा है। तो आगे फिर हमारा खर्चा भी है, गैस भी, बिल भी, हर चीज़, दिहाड़ी। हमारे साथ इस वक्त कुछ खरीदार भी मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ से दूध और दही की खरीदारी के लिए आए हैं। महंगाई से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं भाईजान। दूध लेना ज़रूरत है हमारी, सुबह बच्चों के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, रोज़ा रखना, रोज़े के लिए दही ज़रूरी है। उसमें दिहाड़ी हमारी इतना है 800 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, मुर्गी का काम करते हैं, वो पूराई होती नहीं है। रमज़ान और मुबारक में कुछ भी खाने पीने के लिए बाहर निकलते हैं तो हर जगह पर जेब पर डाका डाला जाता है। चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बच्चों के लिए चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गई हैं। इस वाले से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब इस पर नोटिस ले और खुद साख्ता महंगाई का जिन जो बेकाबू रहा है उसको काबू किया जाए और आम शहरी को रिलीफ देने के लिए फौरी और कड़े इकदाम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया शकील। मुल्तान में निगहबान रमजान राशन की तकसीम जारी। डिप्टी कमिश्नर इस्मान कदीर की रूही से गुफ्तगू। कहते हैं 2 लाख से ज्यादा मुस्तकीन को राशन बैग्स पहुंचा दिए गए हैं। रिकॉर्ड मुद्दत में 70% टारगेट मुकम्मल किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं महर इमरान से। महर, आगाह कीजिएगा हमें। बिल्कुल बात करेंगे रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से। मुल्तान में जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त तक कितने जो राशन के बैग्स हैं वो तकसीम कर लिए गए हैं और दूसरी जानिब जिन लोगों तक ये राशन नहीं पहुंचा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो परेशान हैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, एसीज ऑफिस के भी चक्कर जो है वो लगा रहे हैं। उन तक कब तक पहुंचेगा ये? डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, रमज़ान निगहबान पैकेज आप लोगों को पता है एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम था जो कि वज़ीर आला साहबा का इनिशिएटिव था। उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट और अच्छी चेन सप्लाई मैनेजमेंट के साथ उसको चलाया। तो 3,37,129 हमारे टोटल टारगेट था, जिसमें से 2,18,000 हम बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और 1,19,000 हमारे अभी डिस्ट्रीब्यूशन से रह गए हैं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि शुरू में हमने डाटा वेरिफिकेशन की थी, तो एज़ पर डाटा वेरिफिकेशन हमारे 2,60,000 जो लोग थे वो वेरीफाई हुए थे। तो 2,60,000 के हवाले से देखें तो हम ऑलमोस्ट 75% टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रैक पे हैं और हमारी तमाम टीम्स जो हैं वो फील्ड में काम कर रही हैं, बड़ी एफिशिएंटली काम कर रही हैं, रोज़ों में भी काम कर रही हैं। जहाँ तक अनवेरीफाइड का हवाले है, लोग हमारे पास एसी ऑफिस में भी आते हैं, हमारे यूज़र्स क्रिएट हुए हैं, वो उनको चेक करते हैं, जिनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया निकलता है उनको हम बता देते हैं कि हम आपके घर पे आके आपको वहाँ पे राशन डिलीवर करेंगे। क्योंकि इस इनिशिएटिव का जो पर्पज़ था वो यही था कि लोगों को डोर स्टेप डिलीवरी की जाए, उनको किसी डेरे पे, कहीं चौक में, किसी पार्क में, किसी ऑफिस में ये डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में ओवरऑल बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, लोगों की ग्रीवेंसेस बहुत रिड्रेस हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे,
अल्लाह के रहम करम से हम इंशाल्लाह इस टारगेट को मुकम्मल अचीव करेंगे। बिल्कुल अचीव किया जाएगा। ऐसे तमाम लोग जिनका जो डाटा में नाम आया है लेकिन उन तक राशन नहीं पहुंचे, वो बेफिक्र हैं, उनके घरों तक ज़रूर ये राशन पहुंचाएंगे, ये कहना है ज़िला इंतज़ामिया के सरबराह कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का। और इस वक्त तक जो है वो 75% तक जो राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हुए हैं। जी महर इमरान, शुक्रिया। बकर के मॉडल बाजार में सस्ती अशिया की फ्राहमी जारी है। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर 13 अशिया पर सब्सिडी मिलने लगी है। आलू 31, टमाटर 54 और प्याज 88 रुपए किलो मिलने लगे और लहसुन 391, जबकि लीमू 85 और सेब 209 रुपए फी किलो दस्तियाब हो रहे हैं। मजीद क्या रेट्स हैं जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम। हाँ जी बिल्कुल, सीएम पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर माह रमज़ान में मॉडल बाजार में कायम की गई फेयर प्राइस शॉप पर मुख्तलिफ 13 खुर्दनोश की अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है, जहाँ पर 25% मार्केट रेट से खुर्दनोश की अशिया कम रेट पर दी जा रही हैं, जिनमें बेसन, दालें और फ्रूट जो है वो सेब, केला और दीगर चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। आवाम को रिलीफ की फरामी यकीनी बनाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की अफसरान और ज़राअत के अफसरान यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह रिलीफ फराम किया जा रहा है उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे जी, क्या चीज़ ली है और किस तरह रिलीफ है? यहाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ रिलीफ हो रही है। यहाँ सब चीज़ें मिल रही है 25% डिस्काउंट के अंदर। माशाल्लाह यहाँ सब कुछ मिल रहा है, नींबू, टमाटर, बेसन, सब कुछ। और यहाँ 1 किलो चीज़ें दे दी जा रही है। जो 1 किलो के बदली 2 किलो चीज़ें दी जाए इस डिस्काउंट के अंदर ज़्यादा, तो ज़्यादा बेहतर होगा बड़ी फैमिली, ज़्यादा बेहतर होगा बड़ी फैमिली को। अगर 1 किलो की बजाय 2 किलो फराम की जाए, जो खुर्दनोश की अशियाँ हैं जिनमें दालें, सब्जियाँ, फल, सारे चीज़ें शामिल हैं, और वो मार्केट से कम रेट पर लोगों को जो है वो मैसर आ रही हैं और लोग बआसानी रोज़ा जर कर रहे हैं। जी असलम, बहुत शुक्रिया। माह रमजान में बहावलपुर पर भिखारियों की इल्गार, कारोबारी मराकज़ और चौराहों पर भीख मांगने का सिलसिला जारी। सर्कुलर रोड, शाहतरा चौक और फरीद गेट भिखारियों के रडार पर। मर्दों खवातीन का घर से निकलना मुश्किल हो गया, भिखारी जबरदस्ती भीख मांगने लगे। तफसीलात जानते हैं ताहिर जोया से। मुबारक में भावलपुर शहर के अंदर भिखारियों ने हमला कर दिया है और शहर के हर चौक चौराहे पर भिखारी जो हैं वो शहरियों की जेबें जो हैं वो खाली करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं शहर के अहम मरकज सर्कुलर रोड पर मौजूद हूँ, विक्टोरिया अस्पताल के सामने मेडिकल मार्केट, और यहाँ पर भी खवातीन बहुत बड़ी तादाद में मरीजों और उनके लवाहिकीन की जेबें खाली करती नजर आती हैं। जैसे कोई मरीज या लवाहिकीन गाड़ी से निकलते हैं, दवा लेने के घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे लग जाते हैं और जब तक उनको पैसे नहीं मिलते तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा जाता है। खवातीन के बहुत बड़े गिरोह हैं, साथ साथ बच्चे भी उनके मौजूद हैं जिन्होंने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी इन भिखारियों के मुनज़्ज़म गिरोहों से तंग आ चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ जो तजारती मराकज़ हैं, जिसमें सर्कुलर रोड की बात करें, शाहतरा चौक की बात करें, फरीद गेट की बात करें, लारियडा की बात करें, उसी तरह से दीगर जो रेडी बान है जिन पर शहरियों का रश होता है, वहाँ पर भिखारी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं और इनका ताल्लुक खानेवाल के मुख्तलिफ हिस्सों से है और दुकानदारों का जो जीना है वो भी दोभर किया हुआ है, साथ साथ जो शहरी हैं उनका जीना भी दोभर किया हुआ है। तो मुतालबा शहरियों का यही है कि बहावलपुर शहर से भिखारी जो है उनका सफाया किया जाए और ऐसे भिखारी जो कि मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत में यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका किला कमा। जी शुक्रिया ताहिर जोया।